हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है वो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए जो आज की क्लास उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो अगर आप पॉलिटेक्निक ग्रुप ई डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और यकीन मानिए मात्र 499 में, ठीक है, 499 रुपए में जो है आप एक पूरा बैच ले सकते हैं जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप हो तो a का परिमाण क्या होगा। तो थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका वेक्टर दिया गया होता है आप उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जो है आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर a बराबर क्या दिया गया है, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप दिया गया। अब जो है हमको यहाँ पर a निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट बनाना है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जो है ये आपका फार्मूला होता है। और ये आपकी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है, जेड ये है, इस पे आपका आई कैप रहता है, ये आपका जे कैप होता है, ये जो है वो आपका के कैप रहता है। और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी गई है 3 माइनस 6 और माइनस 2, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वाई क्या दिया गया माइनस 6 को हमने ब्रैकेट में रख के स्क्वायर कर दिया है, प्लस ए जेड क्या है -2 का हमने स्क्वायर कर दिया है। अब जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 तरीके 9, 6 आके 36 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 36 4 कितना होता है 40, 40 तो कितना होता है 49, 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो जो है आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछता है किसी भी वेक्टर का, अगर आपसे किसी भी वेक्टर का क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड पूछता है, परिमाण पूछता है, तो आप इस तरह जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे किसी भी वेक्टर का जो है आप क्या निकाल सकते हैं, परिमाण निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि यदि वेक्टर a बराबर 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप और वेक्टर b बराबर i कैप प्लस 2j माइनस 2k कैप तो a प्लस b का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का जो है वो हमें यहाँ पर परिमाण निकालना है। इसके लिए जो है सबसे पहले हमें इन दोनों वेक्टरों को जो है वो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b को जो है वो हमको जोड़ना पड़ेगा। इस सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर वेक्टर a लिख लेता हूँ, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे वेक्टर बी को i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। इसको जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इतना जो है हमने यहाँ पे काम कर दिया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3i कैप है, यहाँ पे क्या है i कैप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, केवल i कैप लिखा गया। हम जो है हम यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, आई कैप हमने लिख दिया, फिर हमने प्लस की अब की बार जो है वो हमें यहाँ पर जे कैप को ऐड करना है। तो यहाँ पे -6 है, हमने ब्रैकेट में लिखा -6, यहाँ पे जो है प्लस 2j कैप लिखा है, हमने यहाँ पर +2 लिख लिया और जो है हमने यहाँ पर जे कैप लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर प्लस की अब की बार जो है हमें यहाँ पर के कैप को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिखा गया, हमने यहाँ पर -2 लिख लिया है और यहाँ भी आपका -2 है, हमने यहाँ पर -2 लिख दिया है और जो है ये हमारा के कैप हो गया। अब जो है हम इसको यहाँ पे सही से जोड़ लेते हैं, 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 आई कैप आ चुका है प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है -6 है और यहाँ पे +2 है, -6 में से +2 जाएगा क्या बचेगा -4 बचेगा,
4j कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका -2 है, -2 है, -2 कितना होता है -4 हो जाएगा। यहाँ भी जो है वो आपका -4k कैप जो है वो आ गया। ठीक है, तो वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी को जोड़ने पे जो है ये वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है। और देखिए, अगर हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण निकालना है, ठीक है, तो हमको जो यहाँ पर रिजल्ट मिला है इसका हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको यहाँ बताया है। ठीक है, इस वाले मेथड को जो है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अगर हम, तो देखिए, अगर आप यहाँ पे परिमाण निकालते हैं तो आप जो है इसको इस तरह ब्रैकेट में जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मोड कहते हैं। तो जो है हमने इसको ऐसे लिख दिया है, मोड वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर जो है, अब जो है हम यहाँ पर रूट बनाएंगे और इन सब का जो है वो हम एक्सपायर करते चलेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमने यहाँ पर -4 का स्क्वायर किया, प्लस हमने यहाँ पे -4 का स्क्वायर किया। ठीक है, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में ही हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको जो है वो हम यहाँ, इसको जो है वो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए 16 दूनी 32, 16 3 48। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 16 को यहाँ पे बाहर कॉमन ले लीजिए तो उसका रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे अंदर बचेगा 1 1 1। ठीक है, तो 4√3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को सबसे पहले हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद जो है हमको ये वैल्यू देखने को मिली, उसके बाद अंडर रूट करके हमने स्क्वायर कर दिया और ये जो है हमने a प्लस b का जो है वो हमने यहाँ पर परिमाण निकाला हुआ। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, इसमें जो है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दो सदिशों जिनके परिमाण क्रमशः 3 और 4 हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, परिमाण दिया गया, वेक्टर नहीं दिया गया। ठीक है, तो a बराबर क्या दिया गया, हम यहाँ पे मान लेते हैं 3 दिया गया, b बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और जिनके अदिश गुणनफल का परिमाण कितना है, 6 है। ab बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया, अदिश गुणनफल यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लिखा गया है। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट क्या था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर हमें क्या मिल रहा था, ab cos थीटा मिल रहा था, और ab cos थीटा की वैल्यू जो है इसमें लिखा गया है कि अदिश गुणनफल का परिमाण कितना है, 6 है। ठीक है, तो ab cos थीटा बराबर क्या लिखा गया है, ab cos थीटा बराबर जो है वो दिया गया है 6, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, गुणे cos थीटा। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ पे 3 जो कितना होता है, 12 होता है, 6/12 मतलब 1/2 जो है हमको मिल चुका है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, cos थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1/2 आ चुकी है, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब यहाँ पे cos आपका क्या होता है, ठीक है, cos जो है वो आपका 60 होता है। ठीक है, cos 60 पे जो है आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हमें थीटा की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल जाएगी, हमें 60 डिग्री जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए जो इसमें लिखा है उसको आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर परिमाण दिया गया था, ठीक है, दो वेक्टर्स का 3 और 4, और उनका अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट दिया गया था, स्केलर प्रोडक्ट दिया गया था। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या था, ab cos थीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 दी गई थी। उसके बाद जो है cos थीटा को जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापन होता है। ठीक है, तो जो आपका फोर्स है वो यहाँ पर इस साइड में लग रहा है, और जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन जो है वो यहाँ पर इस साइड में जो है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है वो 5 मीटर जो है वो हो रहा है। ठीक है, ये आपका हमने डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर एस से लिख लिया है। तो देखिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट वाले में, डॉट प्रोडक्ट वाले में, कि W बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है, जो कि आपका जो है एफ एस cos थीटा हो जाता है। F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू 10 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका 5 मीटर विस्थापन दिया गया है, गुणे cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 10 गुणे 5 गुणे 1/2, 50/2 कितना हो जाएगा, 25 जूल जो है इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है,
तो देखिए इन सभी फॉर्मूलों के बारे में जो है हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट वाला अगर आपने सभी फार्मूला देखा होगा तो उसमें ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो आपस में क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये आपका वेक्टर ए है और ये है आपका वेक्टर बी, ठीक है, ये है आपका वेक्टर बी। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब इनके थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो देखिए अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको प्रूव कर दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो पी की जो है वो हमको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। चलिए हम इसको यहाँ पर प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। वेक्टर ए का जो है वो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो है वो लिखा गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के, ठीक है। डॉट यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए एक और चीज मैंने आपको बताया था कि आई कैप का मल्टीप्लाई अगर आपका होगा आई कैप से तो आपको 1 मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ में, या फिर अगर आप यहाँ पे जे का मल्टीप्लाई करेंगे के के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का यहाँ पर एंगल है कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 हो गया, यहाँ पे कितना है, 2 है, हमने 2 कर लिया है, प्लस हमने किया, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। जे वाले में क्या लिखा है, -3 लिखा है, -3 हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p लिखा गया, ब्रैकेट में हमने p लिख दिया, यहाँ पे क्या है, केवल k लिखा, हमने यहाँ पर 1 मान लिया, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस p गुणे 1 कितना हो जाएगा, p हो जाएगा बराबर कितना है, 0 है, क्योंकि ए बी कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो ये चीज जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुका है, 4 - 6 प्लस p बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका 6 है वो आपका आ जाएगा, इधर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, जो आपका 4 है जो कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, 6 - 4 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो p का वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पे 2 मिल चुका है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है कि जो आपके दोनों वेक्टर हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आपके परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने किया हुआ है और उसको जो है वो हमने 0 के बराबर कर दिया है, और जो यहाँ पर पी का वैल्यू जो है वो हमको मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप ई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि 499 में जो है आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की जो है वो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसके लिए आपको ऐप पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया कि किसी कण पर 4i प्लस जे कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर से 14i प्लस 13j कैप मीटर की स्थिति तक विस्थापित किया गया बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। मैंने फार्मूला बता रखा है कि W बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S होता है, ठीक है। S क्या है, S है विस्थापन। तो देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो है वो यहाँ पे उस कण को उस पार्टिकल को ले जाया गया, तो उनके बीच का विस्थापन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर विस्थापन को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है। एस फाइनल क्या है, 14i कैप प्लस 13j कैप हो चुका है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस उसका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 3i कैप प्लस 2j कैप था, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 14i कैप में से 3i कैप जाएगा, कितना बचेगा,
11 आई कैप बचेगा। 13 जे कैप में से ठीक है आपका माइनस टू जे कैप जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है आपका 11 जो है वो आपका जे कैप बचेगा। ठीक है 11 आई प्लस 11 जे कैप जो है वो हमको यहाँ पर विस्थापन मिल चुका है। अब जो है वो हम यहाँ पे आसानी से वर्क को जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स क्या दिया गया है, 4i प्लस जे कैप दिया गया है। डॉट प्रोडक्ट हमको करना है 11i प्लस 11 जे कैप से। अब देखिए कितना यहाँ पे आसान हो गया। ठीक है ये हो जाएगा 4 गुणे 11, ठीक है प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे है मतलब यहाँ पे 1 लिखा गया है, 1 गुणे 11। अब जो है हम इसको यहाँ पे कर लेंगे 11 चौक 44 हो जाएगा और 11 इक्यावन 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 4 और 1 5। ठीक है कितना आ चुका है 55 जूल जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, उसका 2 पोजीशन दिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे जो आपका यहाँ पर 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप है उसमें से जो है हम 3 आई प्लस 2 जे कैप को माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो है हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। और उसके बाद जो है अभी तक हम जिस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसी मेथड से जो है वो हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और वेक्टर बी बराबर 12 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होगा, चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 12 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ठीक है चलिए तो ये हो जाएगा 3 गुणे 12 प्लस 4 गुणे माइनस 5। आंसर कितना आ जाएगा 12 3 36 और 5 जो के 20। ठीक है 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है 3। तो देखिए इस तरह जो है हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। तो ये सभी आपका क्या है डॉट प्रोडक्ट है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वेक्टर ए बराबर 3 आई माइनस कैप, ठीक है 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो वेक्टर ए का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा ये पूछा गया है। तो यूनिट वेक्टर को जो है वो हम यहाँ पर ए कैप से लिखते हैं, हमने लिख दिया है। बराबर क्या होता है वेक्टर ए और वेक्टर जो ए होता है उसका ठीक है मैग्नीट्यूड, ये जो है यहाँ पर फार्मूला होता है। ठीक है तो वेक्टर ए क्या लिखा गया है 3 आई कैप लिखा है माइनस 6 जे कैप लिखा है माइनस 2 के कैप लिखा है और नीचे क्या है नीचे है जो है वेक्टर ए का परिमाण। ठीक है इसको जो है वो हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं और इसके लिए जो है हम इसको यहाँ पर अंडर रूट कर लेंगे। जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई उसको जो है वो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 3 तरीके 9 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। सबको जो है वो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो हमें वैल्यू क्या देखने को मिल जाएगी 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप सॉरी माइनस 2 के कैप। हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, ठीक है माइनस 2 के कैप जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2 के कैप। नीचे हो जाएगा कितना 36 4 40 49 और अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7। ठीक है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 7। ठीक है जो कि हमारा क्या होगा एकांक सदिश होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनके बीच का कौन सा जो है वो यहाँ पर इक्वेशन सही होगा। तो मैंने बताया है कि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए ये है और एक आपका ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी हमने यहाँ पर बना लिया है ठीक है और ये क्या है ठीक है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है लंबवत है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल है जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो जबकि यहाँ पे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब ए बी कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है और अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिया रहता जैसे कि इसमें लिखा गया है वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी, तो हमने बता रखा है कि आपका जो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है
ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तभी जो है ये आपको 0 देखने को मिलेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो आपका तभी 0 होगा जब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। लेकिन उससे में मतलब नहीं है, इसमें लिखा गया कि यदि दो सदिश जो है वो यहाँ पे परस्पर लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसको जो है हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी है तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे आपका वेक्टर बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिखा गया, ए बी लिखा गया है। और ए बी हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। क्योंकि देखिए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तभी जो है हमें cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 मिलेगी, और तभी जो है हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा जो है वो आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे फिजिक्स में। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।